हेलो भाई, आज हम रीजनिंग का चैप्टर डाइस पढ़ेंगे। क्योंकि डाइस दो प्रकार का होता है। पहला डाइस इसका स्टैंडर्ड या यूनिवर्सल या स्पेसिफिक कहते हैं। स्टैंडर्ड को ही यानी मानक, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, और दूसरा होता है कॉमन डाइस। सबसे पहले हम आज स्टैंडर्ड डाइस पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का एक विशेषता होती है कि जो अपोजिट सरफेस का टोटल सम होता है वो 7 होते हैं। यानी एक का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4। यानी कभी भी जिसके एडजेसेंट का सम 7 नहीं आना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में। जैसा कि आपके सामने एक डाइस दिख रहा है जिसमें ए है, इसके सामने बी है और इसके ही एडजेसेंट सी है। इसका ए का अपोजिट ई है, सी का अपोजिट डी है, बी का अपोजिट एफ है। इसमें ए बी सी विजुअल हैं और डी ई एफ जो नहीं दिख रहे हैं अनसीन यानी अनविजुअल हैं। एक दूसरा यहाँ डाइस एक दिख रहा है जिसमें मानक डाइस है। इसमें 2 ऊपर है, 5 इसके जस्ट अपोजिट नीचे है, 6 इसके फ्रंट पर है, 1 बैक में है और 3 भी विजुअल है, 3 का अपोजिट 4 है। जैसा कि वो 6 1 अपोजिट है, इसका टोटल सम 7 होगा। 2 5 अपोजिट है, इसका सम 7 होगा। 3 4 अपोजिट है, इसका भी सम 7 होगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड डाइस है। कॉमन डाइस ये होता है कि इसका कोई भी अंक कहीं भी हो। जैसे मैं यहाँ पर 5 है, 2 है, 2 5 7 हो गया। इसलिए 6 है, यहाँ पर वो 1 हो गया, 6 1 7 हो गया। इसलिए स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, एक कॉमन डाइस होगा। एक रोटेशन, किसी भी डाइस की 2 सेम पोजीशन हो। जैसा कि यहाँ डाइस दिया है, आइडेंटिफाई द डाइस स्टैंडर्ड डाइस। कौन स्टैंडर्ड डाइस इसे पहचानना है। पहला है 3 4, यहाँ 3 के एडजेसेंट में 7 है, यानी 3 के संलग्न 4 है, इसका योग 7 हो जाएगा। इसीलिए ये नहीं होगा स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पर 2 है, 6 4 है, यहाँ कोई भी एडजेसेंट का सम 7 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। यहाँ पर 6 1 7, 6 1 7, 6 के एडजेसेंट में 1 नहीं होना चाहिए, इसीलिए कॉमन डाइस होगा। यहाँ भी 5 के एडजेसेंट 2 है, इसीलिए कॉमन डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा क्योंकि इसका सम 7 आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। ये कॉमन डाइस है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डाइस में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। पहला रोटेशन बेस्ड यानी घुमाव पर आधारित। दूसरा अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह पर आधारित। तीसरा टॉप पॉइंट है ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। चौथा पॉइंट है मिसिंग सरफेस यानी गैप फलकों को भरना। कंडीशन बेस्ड यानी स्टेटमेंट बेस्ड शर्त या कथन पर आधारित। आइए पहले टॉपिक को सोल्व करते हैं। रोटेशन बेस्ड, पहले का डाइस है, इसके ऊपर 1 है, यहाँ फ्रंट पर 3 है, इसके एडजेसेंट में 5 है, इसके 5 का अपोजिट 2 है और 1 का अपोजिट 6 है और 3 का अपोजिट 4 है। इसको हम रोटेट करेंगे तो ये ऐसे दिशा में रोटेट करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा और 5 हिडन हो जाएगा और 4 इधर हिडन हो जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। यानी कि लेफ़्ट टू राइट घुमाएंगे या राइट टू लेफ़्ट घुमाएंगे तो 1 और 6, तो यहाँ भी 1 6 यही रहेगा। तो ये यदि डाइस को हम लेफ़्ट राइट घुमाएंगे तो टॉप बॉटम सेम रहेगा। अब दूसरा डाइस है, यहाँ पर 3 है ऊपर, 4 है फ्रंट पर और 5 है 3 का अपोजिट और 1 अपोजिट है 2 का और 6 अपोजिट है 4 का। इसको टॉप टू बॉटम हम रोटेट करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, 4 इधर है तो 4 हिडन हो जाएगा नीचे जाकर। यानी इसको जो टॉप बॉटम घुमाएंगे तो लेफ़्ट राइट सेम रहेगा। इफ ए डाइस इज रोटेटेड इन सेम डायरेक्शन, यदि किसी पासे को एक ही दिशा में 2 बार घुमाया जाए। जैसा कि आपके सामने एक डाइस दिख रहा है जो जैसा कि आपके सामने डाइस दिख रहा है जो 3 है, 4 है यहाँ पर फ्रंट पर, 2 ऊपर है और 5 हिडन है, 1 भी हिडन है, 6 भी हिडन है और राइट टू लेफ़्ट हम घुमा रहे हैं। राइट टू लेफ़्ट कितने बार घुमा रहे हैं, एक ही दिशा में 2 बार घुमा रहे हैं। तो जैसे 3 घुमाए, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 इधर छिप जाएगा और 6
इधर आ जाएगा। एक बार घुमाएं तो फिर एक बार घुमाएंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, 3 इधर छिप जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। यानी कि जो इनविजिबल है वो विजिबल हो जाएगा, विजिबल वाले इनविजिबल हो जाएंगे। यानी 5 6 जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देंगे और टॉप बॉटम सेम ही रहेगा, 2 सेम रहेगा। यदि पासे को 4 बार घुमाया जाए तो पोजीशन सेम होगा। यदि दी गई पासे को 2 बार घुमाया जाएगा तो इनविजिबल विजिबल होगा, विजिबल इनविजिबल होगा। लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे तो ये यदि पासे को दी गई दिशा में 2 बार घुमाया जाए तो दिखाई देने सतहें होंगी। जैसे कि आपके सामने एक डाइस दिख रहा है, ABC विजिबल हैं, DEF इनविजिबल हैं। यानी विजिबल क्या हो, विजिबल हो जाएगा जो क्या कैसे घुमा रहे हैं, टॉप टू बॉटम। यानी ए इधर आ जाएगा, एक बार घुमाएंगे तो बी इधर चला जाएगा, तो बी इधर आ जाएगा। फिर एक बार और घुमाएंगे तो बी इधर चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा। यानी कि DF दिखाई देगा और सी जो लेफ्ट राइट अनचेंज रहेगा तो सी भी दिखाई देगा। इनविजिबल हो जाएगा A, B और E। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द अपोजिट सरफेस ऑफ ए डाइस। पासे के विपरीत फल को ज्ञात करना। केस 1 व्हेन ओनली 1 डाइस इज गिवन, जब केवल 1 डाइस दिया हो। दूसरा केस होगा व्हेन ओनली 2 डाइस आर गिवन, जब 2 डाइस दिए हो, जैसा कि 2 डाइस दिया है तो विपरीत फल ज्ञात करना है। जैसा कि सामने व्हेन 2 डाइस आर गिवन एंड 1 सरफेस इज कॉमन, जब केवल 2 पासे दिए जाएं तथा एक सतह समान है। जैसा कि आपके सामने 2 सतह दिया है और 2 डाइस दिए हैं। इसमें कॉमन क्या है देखेंगे पहले। तो कॉमन है 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ट्रिक है कि जो कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। तो 2 घड़ी की सुई जो घूमती है ऐसे, तो 2 4 3, तो 2 1 6, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 का अपोजिट 2 कैसे हो सकता है, जो इसमें अंक नहीं है वो हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। इसी तरह एक ए भी दिख रहा है, 6 4, 6 3 गो डाइस दिख रहा है। इसमें 5 जो कॉमन है, तो 5 1 4 5 6 3, तो 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट 5 नहीं होगा, जो इसमें अंक नहीं है वो होगा। 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। व्हेन ओनली नेक्स्ट कैसा है, व्हेन ओनली 2 डाइस आर गिवन एंड 2 सरफेस आर कॉमन। तो इसका ट्रिक है जब 2 डाइस दिए हो और 2 सतह समान हो तो जो कॉमन है उसे हटा दो, बचा हुआ अपोजिट होगा। जैसे कि 2 डाइस दिए हैं, इसमें 3 जो ऊपर है टॉप पर है, और जो फ्रंट पर 4 है, इसके राइट साइड में 6 है, इसमें भी 3 ऊपर टॉप पर है, 4 राइट साइड में है, 2 फ्रंट पर है। यानी इसमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है 3 4, यानी तो जो कॉमन है वो अपोजिट होगा, तो 2 6 अपोजिट होगा इसमें। व्हेन 2 पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन एंड 2 सरफेस आर कॉमन, जब पासे की 2 स्थिति दी जाए और 2 सतह समान हो। जैसा कि 2 पासे दिए हैं, इसमें ए बी समान है तो सी डी अपोजिट हो जाएगा। 2 पोजीशन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है 2 पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन एंड व्हाट कैन कम ऑन द एडजेसेंट ऑफ फेस और द फाइंड द कंटेनिंग। इसी तरह हम नेक्स्ट निकालेंगे।